are calling is currently switched off. Please try later. हाँ विजय भैया, कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम? ठीक ठाक ही जा रहा है। ये दिया का नंबर स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? दीदी ने आपको बताया नहीं कि उन्होंने अपना नंबर चेंज किया है, शायद इसलिए ऑफ जा रहा हो। क्यों? मैं उनसे पूछी तो बोली ऐसे ही, उनका मन दिया के एग्जाम कैसे जा रहे? ठीक ठाक ही जा रहे हैं। अच्छा सुनना, ये दिया का नया नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दे। दिया, आराम से जाना बेटा। और हाँ दीपक, अच्छे से गाड़ी चलाना, संभाल के चलाना बेटा। अरे आंटी, आपको पूरे बसंतपुर में मुझसे अच्छा ड्राइवर कोई नहीं मिलेगा। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हाँ विजय बेटा। चाचा जी अब जरा घर हो आएंगे? क्यों, क्या हुआ? पापा, मम्मी, दिया, पिंकी, किसी का नंबर लग नहीं रहा है। अरे बेटा, कहीं बाहर गए होंगे। मेरी कल ही बात हुई उन लोगों से, कहीं बार बार जाने की बात नहीं हुई थी। फोन नहीं उठा रहे हैं चाचा जी। अजीब बात है, टेंशन हो रही है। अरे विजय बेटा, एग्जाम के टाइम पर आप टेंशन मत लो। हम घर अभी जाते हैं और बात करवाते हैं आपकी। ये मेरे ब्रजेश भैया हैं और ये मेरी भाभी। ये छोटी बेटी पिंकी और ये बड़ी बेटी दिया है।
गहने तो सुरक्षित हैं, शायद कैश गायब है। क्या गायब है क्या नहीं ये तो विजय ही बता सकता है। वो लखनऊ से घर के लिए निकल चुका है। कब तक पहुंचेगा यहाँ? शाम तक आ जाएगा सर। ये जो पेट्रोल का कैन है इसी घर का है? हमें नहीं पता साहब। कल रात में जो हादसा हुआ आपको पता है कुछ? नहीं सर, हमारा घर तो पास में ही है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। सर चारों विक्टिम के मोबाइल मिले हैं, कोई दूसरा फोन हो ये पता नहीं। और कुछ? सर बहुत बुरा अटैक हुआ है। अजीब बात है, आस पड़ोस में किसी व्यक्ति ने कुछ सुना नहीं? इतना बड़ा घटना घट गया, क्या इन चारों पर एक साथ अटैक हुआ होगा? सर नामुमकिन लगता है, और साथ में इन दोनों लड़कियों के साथ रेप भी हुआ है। ये कोई एक बंदे का काम नहीं है। घर में जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है, तो क्या लोग दरवाजा खटखटा कर अंदर घुसे होंगे? मुझे पेट्रोल के कैन वाली बात खटक रही है। कहीं ये मर्डर और रेप करने के बाद लाश को जलाने का तो प्लान नहीं था, या पूरे घर को तो जलाने का प्लान नहीं था इन लोगों का? फिर इन लोगों ने अधूरा क्यों छोड़ दिया अपना प्लान? ऐसा तुम्हारे गांव पहली बार हुआ। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। राम जी की मर्जी के आगे किसका चलता है। रेप हुए हैं दोनों लड़कियों के, गैंग रेप। दोनों ने फाइट बैक करने की पूरी कोशिश की होगी। स्ट्रगल के निशान मिले हैं इनकी बॉडी पर। फिर तो दोनों लड़कियां अपने बचाव के लिए चिल्लाई भी होंगी, परंतु पड़ोस के किसी व्यक्ति ने सुना नहीं कुछ। दोनों लड़कियों के गैंग रेप के अलावा बार बार स्टेपिंग हुई है। सबसे पहले उसकी बड़ी बहन दिया को 8 बार और उसकी छोटी बहन को 5 बार। मदर मिस गायत्री देवी को 11 बार और उसके पापा मिस्टर ब्रजेश के बॉडी पे 11 स्टेपिंग के निशान मिले हैं। ये कब हुआ होगा, कुछ टाइम बता सकते हैं आप? यहाँ हॉस्पिटल आने से पहले तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले। अच्छा, 7 से 8 घंटे मतलब पहले। रात के करीब 1 से 2 बजे के आसपास इनका मर्डर हुआ है। हमें इन चारों विक्टिम्स के पेट से अनडाइजेस्टिव फूड भी मिला है। अच्छा, ओके। हम किसान हैं, अनाज उगाते हैं। ब्रजेश भैया की किराने की दुकान थी, खाद वाद बेचा करते थे। दिया दी फर्स्ट अभी कॉम में थी और पिंकी दी इंटर में थी। उमा शंकर जी, विजय ने हमें बताया कि अलमारी में 30,000 रुपए कैश, मोबाइल और गहने थे। ये सब हत्यारे छोड़कर चले गए। जिस तरह दोनों के साथ सेक्सुअल असल्ट किया गया है, ये कोई लूटपाट का मामला नहीं लगता है। उमा शंकर जी, विजय हमें कोई दुश्मनी के बारे में नहीं बता पाया, क्या आप हमें बता सकते हैं किसने बदला लिया होगा? मैडम जी, भला ऐसा बदला कोई ले सकता है क्या? चारों विक्टिम की क्या फोन स्टेटस है? सर विजय 3 दिन पहले लखनऊ गया था बैंक एग्जाम देने, उसके आगे कोई सूचना नहीं मिली है। रात को किसी से किसी की बात हुई जो हमें कोई क्लू दे सके? ब्रजेश जी और गायत्री जी के फोन अनलॉक थे, उनके फोन से कोई सस्पिशियस कॉल नहीं किया गया। और दिया और पिंकी के फोन लॉक थे, उनको भेज दिया है अनलॉक करने के लिए। वैसे सर उनके 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड के लिए भी मैंने बोल दिया है। वैसे वो जो भी लोग थे उनका एक ही मकसद था, पूरे परिवार का सफाया करना। विजय इसलिए बच गया क्योंकि वो उस रात नहीं था। विजय के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। रामपाल। यस सर। पहली प्रायोरिटी हमारी विजय है, वही हमें बता सकता है उसके परिवार को धमकी किसने दी थी। सर विजय को मैंने थाने पे बुलाया है। सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं सबकी लिस्ट बनाओ और राउंड अप शुरू करो।
अगर कोई हिस्ट्री सीटर है भी तो एक जरिया होगा, करवाने वाला कोई और होगा। यस सर। कोई ऐसा जिसे श्रीवास्तव परिवार से भयानक नफरत होगी। वो जो भी है विजय हमें बता सकता है। यस सर। चाचा जी, ये सब किया धरा उस रंजीत सिंह का ही है। रंजीत सिंह इतना गिर सकता है? इतना? क्या ब्रिजेश श्रीवास्तव रंजीत के बीच में दुश्मनी चल रही थी? हाँ साहब, बहुत गहरी, सांप और न्योले जैसी। अच्छा, रंजीत सिंह खून भी कर सकता है? कर भी सकता है। रंजीत सिंह खूंखार आदमी तो है ही। सर, खेतों की बाउंड्री को लेकर झगड़ा था हमारा और रंजीत सिंह का। उसने खेतों में ऐसी बाउंड्री बना दी थी जिससे नहर का पानी हमारे खेतों में नहीं पहुंच पा रहा था। पापा और मैंने कई बार उसको समझाया था, लेकिन वो बोलता हमारे खेत, हम जो चाहे वो करें। रंजीत ने बांध भी नहीं हटाया। उसने और उसके बेटों ने मिलकर इतना बड़ा कांड भी कर दिया। सर, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसका बांध तोड़ दिया था। विजय बांध क्यों तोड़ा तूने? वो बांध नहीं था ठाकुर साहब, आपके बेईमानी का सबूत था। बेईमानी तुम लोगों ने की है, हमारी जमीन हड़प कर। वो मसला कोर्ट में है, फैसला कोर्ट करेगी। किसी का पानी नहीं रोक सकते आप। क्यों नहीं रोक सकते? अगर आपको इस मामले से इतना ही दिक्कत है तो ये मामला भी कोर्ट ले जाइए ना। रातों रात बांध बांधा था तुम लोगों ने, वो चोरी नहीं थी। हमारे खेत हमारा बांध, हम जो चाहे सो करें। हम बांध बांधे या ताजमहल, हमारा पानी हमारा चलेगा, हमारी मर्जी। अरे वाह रे वाह, हमारा पानी, पानी नहर का और नहर सबकी है। हाँ तो नहर से खींच के निकालो ना, को रोका किसने है? ए विजय और ब्रिजेश, अगर हमारे खेत में दोबारा घुसे तो ठीक नहीं होगा। रंजीत जी, आप ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? नहर में पानी नदी से आता है और नदी में पानी बारिश से भरता है, जो कि सबका है। आप बारिश के पानी का हिसाब करेंगे? तो रही बात जमीन की, तो वो सालों पुराना मसला है। आप इसको पानी से क्यों जोड़ रहे हैं, जो अभी कोर्ट में चल रहा है? क्या हम में अकल कम है जो ये पिद्दी सी बिटिया हमें अकल सिखाएगी? बांध बांधने में जितने सारे पैसे लगे हैं, सारे के सारे पैसे आप लोग देंगे, वरना बोलना मत। आप लोगों ने चोरी से घुसकर जिस तरह से हमारा बांध तोड़ा था, उस तरह चोरी से घुसकर हम भी बहुत कुछ कर सकते थे। चलिए पापा। तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कुछ गलत बोला क्या पापा? हाँ, गलत वक्त पे बोला दिया, गलत जगह बोला। जो गलत है उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, क्यों भैया? तुम अभी छोटी हो, ऊपर से लड़की हो। माना मैं छोटी हूँ पर बालिक हूँ, तो पापा आप तो ऐसी बात मत करिए। तो फिर हमें पढ़ा क्यों रहे हैं? फिर बांध तो दोबारा नहीं बनाया उसने, लेकिन सर धमकी जरूर दी थी उसने। रंजीत मर्डर और गैंगरेप कर सकता है। और कौन हो सकता है सर? बसंतपुर में केवल रंजीत सिंह से ही हमारी लड़ाई है और किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं। ठीक। हाँ सर, मैंने और संतोष ने मिलकर बांध तोड़ने में विजय की मदद की थी। उन लोगों ने हमारा माली नुकसान किया है ना, हम भी उनका माली नुकसान करते, खून या मर्डर थोड़ी करते। अरे सर गैंगरेप सर, अरे सर गैंगरेप सर, सर आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है सर? अरे सर, हम लोग गरीब मजदूर हैं, हम लोग को क्यों परेशान किया जा रहा है? हमें फंसाया जा रहा है इन सब में। फंसाया नहीं जा रहा, आप लोगों का नाम लिया है। सर विजय तो सदमे में है, आप तो होश में हैं। हम तो होश में हैं, पर यह बताइए विजय के घर पे आग लगाने का आइडिया क्यों ड्रॉप किया था? ब्रजेश श्रीवास्तव पेट्रोल बेचता था। हाँ मैडम, वैसे तो कोई खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन मैंने हाईवे के पेट्रोल पंप से पता किया था। हमारे यहाँ पेट्रोल कैन या बोतल में नहीं दिया जाता है। और रही बात 10 तारीख की, ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं है जिसको हमने कैन में पेट्रोल दिया हो। डमरिया और बसंतपुर के बीच में केवल आप ही लोगों का पेट्रोल पंप है। सर ये कहाँ लिखा है कि पेट्रोल पंप पे ही मिलता है? पूरा गांव जानता है कि ब्रजेश श्रीवास्तव चोरी से पेट्रोल बेचता था, वो भी अपना पूरा मुनाफा लगाकर। 99% पेट्रोल का कैन ब्रजेश श्रीवास्तव की दुकान ही का था। हाँ, ये पेट्रोल का कैन हमारी दुकान का ही है, लेकिन हम इसे बाहर नहीं छोड़ते थे। पता नहीं कैसे बाहर मिल गया आप लोगों को। विजय, दुकान तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए। मैडम ये मैं मानता हूँ, जो पेट्रोल बेचते थे वो गैर कानूनी था, लेकिन इतना भी पक्का है हम उसे कभी बाहर नहीं छोड़ते थे।
विजय, ऐसा कुछ है जो शायद तुम भूल गए हो। तुम्हें बताना चाहिए था। रंजीत और उनके दोनों बेटों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। 2 दिन से हम उन्हें तोड़ रहे हैं, पर तीनों में से कोई अभी नहीं टूटा है। तीनों का कहना है कि वो बेकसूर। क्या तुम्हारे पिता की किसी और से दुश्मनी थी? सविता, यस सर। दिया श्रीवास्तव विजय श्रीवास्तव की बड़ी बहन थी। उसके कॉल रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही दिन के थे, 9 और 10 जुलाई के। इनफैक्ट 9 जुलाई को उसका नया सिम एक्टिवेट हुआ था। सर, दिया के पास कोई दूसरा नंबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद उसके पास कोई दूसरा नंबर हो। उसके फोन में सिर्फ एक यही सिम था और 10 जुलाई को 12:30 बजे लास्ट कॉल दीपक का आया था। बाकी सभी कॉल फैमिली मेंबर के थे। हाँ सर, उस रात मैंने दिया को फोन किया था। तेरी रात में दिया से क्या बात हुई थी? सर, उसका पिकअप टाइम फिक्स कर रहा था। कैसा पिकअप टाइम? सर, उसका टेस्ट चल रहा था, इसलिए मैं उसे कोचिंग छोड़ने जाता था। हेलो, कल मैं कितने बजे आऊँ? नहीं यार, तू सारी रात बर्थडे पार्टी में रहेगा। नींद में कहीं बाइक वाइक ठोक दी तो? मुझे टेस्ट से पहले मरना नहीं है। पागल है क्या? ऐसे मरने उड़ने वाली बात मत करना यार। सीरियसली यार, मैं बस या ऑटो से चली जाऊंगी। तो कॉलेज डेली जाता था? नहीं सर, जब विजय बोलता था तब मैं जाता था। और विजय लखनऊ गया है बैंक का एग्जाम देने। दिया कॉलेज खुद जाती थी? हाँ सर, उसका काफी सुबह टेस्ट चल रहा था और सुनसान रास्ता भी, इसलिए विजय ने बोला तब मैं जाता था। विजय दोस्त है सर, और दिया मेरी दोस्त थी। दिया दोस्त थी? दोस्त थी सर, गर्लफ्रेंड नहीं। गर्लफ्रेंड तो सर मेरी ममता है और वो बसंतपुर में रहती है। कहिए तो सर, मैं उसका नंबर दे दूं आपको। जब मैं लखनऊ में था तब दिया ने ये नया नंबर शुरू किया था। दिया का पुराना नंबर? उसने वो नंबर यूज करना बंद कर दिया था। क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे खुद बड़ा अजीब लगा था। मैडम पिंकी से नंबर लिया था, उसको फोन किया। हाँ भैया, मेरे टेस्ट ठीक जा रहे हैं और आपके कैसे जा रहे हैं? मेरे भी ठीक ही जा रहे। अच्छा सुन दिया, तूने अपना नंबर क्यों चेंज कर दिया था? भैया, उस नंबर में कुछ प्रॉब्लम थी। नंबर में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? भैया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा भैया सुनो ना, मैं आपको एक बुक का नाम मैसेज करती हूँ। अगर आपको सेकेंड हैंड मिले तो लखनऊ से आते वक्त आप लेते आना। मुझे लगा दिया ने नंबर वाली बात टाल दी थी। सोचा घर जाके पूछूंगा, और जब घर आया तो तुम्हें दिया का नंबर बहुत पहले दे देना चाहिए था। एक बात और, दिया को दीपक ड्रॉप करता था उसके क्लास टेस्ट के लिए। क्या यह बात तुम्हें और तुम्हारे पिता को पता थी? हाँ, क्यों? वही तो पूछ रही हूँ, दीपक ही क्यों? मैडम हम साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे काम में मदद करते थे। कोई बात है क्या? बात यह है, रात 12 बजे दीपक की लास्ट कॉल आई थी और उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। हाँ तो मैडम? दीपक का कहना है कि उसने दिया को इसलिए फोन किया था कि वो पता कर सके कल उसे कितने टाइम पिकअप करना है। हाँ तो उसे लिए क्या होगा? दिया का पुराना नंबर दो। हाँ मैम, मैं विजय को जानता हूँ, पर दीपक जितना करीबी नहीं हूँ। संतोष, जन्मदिन की पार्टी में क्या दीपक मौजूद था? हाँ मैम, बिल्कुल, पूरी रात साथ में ही था। दीपक और दिया का कोई चक्कर था? नहीं मैम, दीपक और दिया का कोई चक्कर नहीं था। और दीपक की तो गर्लफ्रेंड है, ममता नाम है उसका, यहीं पास के गांव की है। दिया का कोई और चक्कर था या कोई एक तरफा मसला? मैम ये सब तो मैं नहीं जानता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि
मैं श्रीवास्तव परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। सर उस रात हम अपने घर में सो रहे थे, इस कांड का पता चला हमें सुबह सर। हमें मारपीट चुके हैं, काफी बदनामी हो चुकी है हम लोगों की। और भी बारीकी से लोकेशन फॉलो करें तो बेमतलब होगा, क्योंकि दोनों परिवार एक ही टावर की रेंज में आते हैं। पर सर विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो अभी तक हमारे हाथ में है, शक तो रंजीत परिवार पर ही जाता है। पर दिया का सिम कार्ड भी तो हमारी तरफ कुछ इशारा कर रहा है। आखिर दिया ने मर्डर के 2 दिन पहले सिम कार्ड अपना चेंज क्यों कर दिया? या कहीं इस नए सिम कार्ड का संबंध मर्डर और गैंगरेप से तो नहीं है? सर फोन कंपनी से बात हो गई है, दिया के फोन रिकॉर्ड कल 11 बजे तक आ जाएंगे। इमीडिएट इसको जल्दी कराइए आप लोग। अगर शुरू से सोचा जाए तो 1 से ज्यादा लोग आए होंगे। हाँ, दरवाजा पिंकी या दिया ने खोला होगा, क्योंकि लाश कमरे के अंदर थी। शायद वो दोनों सो रहे होंगे। उनका मकसद साफ था, पूरे परिवार का सफाया और दोनों बहनों का रेप। वो जो भी थे, कम से कम किसी एक को दिया या पिंकी में से कोई ना कोई जानता रहा होगा, वरना दरवाजा अंदर से ना खोला गया होता। मैडम आकाश का फोन। हाँ आकाश। पीपीटी कॉलेज जहाँ पे दिया पढ़ती थी, वहाँ से एक तगड़ी खबर है। बोल जल्दी। मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी कि तभी उसके एक फ्रेंड सरिता ने बताया कि दिया और पिंकी को कोई रास्ते में छेड़ता है और पीछा करता है और परेशान भी करता है। कौन था वो? बदतमीज, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ऐसी चप्पल खींच के मारूंगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बीच सड़क पे दिया को छेड़ना, पीछा करना, स्टॉकिंग करना, रेप करना, मर्डर करना। नहीं सर, हम आप लोगों को पहले बताने वाले थे सर। हम लोगों ने बदला लेने के लिए छेड़ा था। बाकी सर, हम लोगों ने मर्डर और रेप नहीं किया है। जो रुपट्टा छीन सकता है वो रेप भी कर सकता है। नहीं नहीं सर, हम लोग उस पर थोड़ा सा गुस्सा थे, इसलिए उसकी बेइज्जती करना चाह रहे थे। उस प्लान में कौन कौन शामिल था? तुम्हारा बाप? मुझे जरा भी एहसास होता कि मेरे बेटों ने ऐसा किया है तो कसम है कुल देवता की उन्हें पट्टों से पीटता। हमारा परिवार ऐसा नहीं है। रंजीत, तेरे मुखौटे पे इतने छेद हो चुके हैं ना कि कोई अंधा भी बता सकता है तू किस परिवार का है। चल एक बार में बता, इस मर्डर और गैंगरेप में किराए के हत्यारों के साथ तू भी शामिल था ना? देखिए, ना मैं शामिल था, ना ही मेरे बेटे उसमें शामिल थे, ना हमने किसी भाड़े के हत्यारों को बुलाया था। मेरे बेटों की तरफ से मैं
क्षमा चाहता हूँ, ऐसा घिनौना इल्जाम आप हमारे परिवार पर मत लगाइए। हमें बस हमारी जमीन चाहिए थी जो ब्रिजेश ने हड़प ली थी। हेलो, क्या दिया की दिल्ली बात होती थी? पर दिल्ली में हमारा ऐसा कोई नहीं रहता है। दिल्ली के एक पीसीओ से 8 जुलाई को दिया के नंबर पर एक कॉल आया था। जी। उसी दिन दिया ने अपना नंबर बदल दिया था। उसके अलावा 9162532835 ये नंबर दिल्ली का है और इस नंबर पर रोजाना लगातार बात होती थी। पर यह नंबर भी अब स्विच ऑफ है। मुझे सच में नहीं पता सर। दिया बालिग थी, हो सकता है उसकी कोई सहेली रही होगी। इसमें डाउट करने वाली क्या बात है? पर 8 जुलाई को उसने अपना नंबर क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बता सकता। सर देखिए, जो बताना था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप बताने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर रंजीत और उनका लड़का बार बार यही कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। एक और अजीब बात, अगर रंजीत एंड सन्स उनके घर रात को जाते तो दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। अगर दरवाजा खुल भी जाता तो वो लोग अंदर नहीं जा पाते, और अगर अंदर जाने की जबरदस्ती कोशिश करते तो जबरदस्त चीखने चिल्लाने की आवाज होती। सर मुझे लगता है कि दिया के दिल्ली वाले मामले को टटोलना चाहिए। उसके सिम निकालने के 2 दिन बाद ये कांड हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला दिया से जुड़ा है। पुराने नंबरों का रिकॉर्ड कब आ रहा है? सर 2 दिन में आ जाएगा। वेट करते हैं। एक बात है, कोई तो है जो काफी कुछ जानता है लेकिन खामोश है। रामपाल, दिया के कॉलेज के दोस्तों से दोबारा बात किया है। ये दीपक श्रीवास्तव परिवार के काफी करीब था। ये सब मालूम है हमें। उसी ने दिया को आखिरी कॉल किया था कत्ल वाली रात उसके 2 दोस्त बहुत खास हैं। मैंने उनसे कुछ गप लड़ाई है। फिर काफी चाबी भरने के बाद संतोष बोला उसे दिया के बारे में कुछ पता है जो उसने हमें नहीं बताया। कोई चिड़िया हमें बता के गई थी रात को फोन पिकअप के लिए नहीं था। वो चिड़िया हमें ये भी बता रही थी कि तू जानता था ब्रजेश श्रीवास्तव गैर कानूनी ढंग से पेट्रोल बेचता है, लेकिन तूने ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी, जबकि तुझको पता था कि उसके घर के बाहर पेट्रोल की कैन मिली थी। सर दोनों बहनें नहीं रही अब। इतनी क्रूर तरीके से हुआ ये। उनके बारे में क्या ही बात उछालूं? उनके बारे में ऐसा क्या था जो उछल सकता था? उस रात मैंने पिकअप के लिए ही फोन किया था। ये बात सच है, लेकिन आप लोगों को मैंने पूरी बात नहीं बताई। सर दिया बोलो। सर दिया का दिनेश के साथ चल रहा था। ये दिनेश कौन है? किसी को नहीं मालूम सर, ये कहां से आया। कोई कहता है कानपुर तो कोई कहता है बनारस। ये क्या करता था? स्कीमें बेचता था और दिया भी उसके पास पार्ट टाइम जॉब करती थी सर। स्कीम का नाम? बम्पर स्कीम। 2 महीने पहले सर ये दिनेश कहीं भाग गया। बम्पर स्कीम चलाने वाला कहीं भाग गया? क्यों? स्कीम फ्रॉड थी सर। दिया ने कभी डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रही थी वो फंस गई है। हो सकता है सर दिनेश ने फंसाया हो उसे, या दोनों की मिली भगत हो। अफेयर था दोनों में? ये दिया ने बोला तुझे? डायरेक्टली तो नहीं बोला सर, लेकिन पता तो चलता है ना सर। झोल क्या था? गांव के कई लोगों ने सर स्कीम में पैसा लगाया था, और ये सारा पैसा रातों रात ये दिनेश कहीं लेकर गुल हो गया। ये दिनेश दिल्ली का है? मुझे नहीं मालूम सर। तुम्हारी बहन दिनेश उपाध्याय फ्रॉड के पास पार्ट टाइम जॉब करती थी, जो कई लोगों को चूना लगाकर जा चुका है, और तुम कहते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं? सर दिया ने ठीक से मुझे कुछ बताया नहीं था इस बारे में। तुम्हारे पापा गैरकानूनी तरीके से पेट्रोल बेचते थे और तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी। उसके बाद भी ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो।
तुम्हारे घर के बाहर ये पेट्रोल का कैन कहाँ से आया? सर यकीन मानिए मुझे नहीं पता वो कैन कहाँ से आया, और अब भी नहीं पता मुझे वो कैन कहाँ से आया था। और रही बात पेट्रोल वाली, तो ये बात बताने से रह गई थी। बताने से रह गई वाली बात और क्या क्या है? सर आप लोग तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मैंने अपने फैमिली वालों को मार डाला हो। मैंने ही अपने दोनों बहनों के साथ। सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। आप उन्हें पकड़िए, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा उन्होंने क्यों किया हमारे साथ। बम्पर स्कीम वाले की हिस्ट्री निकाल रहे थे, यहाँ तो किसी और की हिस्ट्री निकल के सामने आई। नाम बोल। उमा शंकर श्रीवास्तव, ब्रजेश श्रीवास्तव का छोटा भाई। उसका हाथ था या मास्टर माइंड था मर्डर में? क्या था मालूम नहीं। 1 साल से ब्रजेश श्रीवास्तव से बातचीत नहीं होती थी। जमीन या प्रॉपर्टी का मामला था? हाँ मैडम। नाम दिनेश उपाध्याय, लेकिन अभी इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन कॉल लोकेशन दिल्ली दिखा रहा है। हाँ हमें फोटो मिल गई है इसकी, और हमने अपने टीम के साथ शेयर भी कर दिया है। कई बार फ्रॉड कर चुका है वो, अगली बार फ्रॉड करने के लिए जरूर हाथ पांव मारेगा ही मारेगा। ये बसंतपुर वाला फ्रॉड इसका पहला फ्रॉड नहीं था, कई बार फ्रॉड कर चुका है ये पूरे साल स्कीमें चलाता था, लोगों को ठगता था और ठगने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता था, जैसा कि अभी। अच्छा, काफी चिकना चुपड़ा सांप है ये, और जहरीला भी। अगर ये दिनेश उपाध्याय दिल्ली में कहीं पर भी है तो इसे इसके बिल के साथ फूंक कर बाहर निकालेंगे। आपने सामने से हमको कुछ नहीं बताया उमाशंकर जी। हमने खुद पता किया है कि आप और ब्रजेश जी के बीच में कुछ मसला था। लेकिन आपसी मसले का इस हादसे से क्या लेना देना साहब? रंजीत और ब्रजेश जी का भी आपसी मसला था। अभी तक सेवा हो रहा है उनका। हम दोनों सगे भाई हैं। वो बच्चियां हमारे बच्चियों जैसी थी साहब। वो बच्चियां सच में आपकी बच्चियों जैसी थी, और आप इस घिनौने कांड में शामिल नहीं हैं। तो फिर आप मुलजिमों को पकड़वाने में हमारी मदद करते, हमें गुमराह नहीं करते आप। हमने कोई गुमराह नहीं किया साहब। आपको पहले से पता था विजय के घर में लाशें बिछी पड़ी हैं, फिर भी आप ऐसा बिहेव किए जैसे पहली बार देख रहे हैं। चौंक गए देखकर। ऐसा बिल्कुल नहीं था साहब। आपको ये भी मालूम था कि पेट्रोल का कैन कहां से आया था, लेकिन आपने हमको कुछ बताया नहीं। हाँ, मैंने झूठ कहा था। क्यों? वो बात ये है कि हम दोनों भाइयों के बीच कुछ खटास थी। क्यों ननको, तूने मकान बेच दिया? हमारी आपकी बात चल रही थी। आप और ब्रजेश भैया किसी नतीजे पर आए ही नहीं। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने बेच दिया। किसको बेच दिया? ब्रजेश भैया को। ब्रजेश भैया को? क्या कोई ऑफर चल रहा था? ऑफर कुछ नहीं भाई। वो आए और सीधे 7 लाख नगद थमा लिए और बोले विजय के लिए अच्छा रहेगा। मैंने दे दिया। क्यों ब्रजेश भैया, अपने इतना प्यार दें तो दुश्मनों की क्या कमी? ननकू ने हमें सब कुछ बता दिया। मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे ननकू का घर पसंद है, उसे खरीदने में मुझे रुचि है। आप ही तो जिद करके बैठे हो। लेकिन ये मकान तो हमने पहले पसंद किया था, हमारी वाइफ को भी पसंद था। हमने आपको अपना समझकर सब कुछ बता दिया, आपने 1.5 लाख ज्यादा देकर अपने नाम करवा लिया। धोखा दिया है आपने, मेरे पीठ पे छुरा भोंका है आपने। फालतू की बात मत करो उमाशंकर। हम तुमको बोल दिए थे विजय के लिए मकान पसंद है, तुम्हें हमारी कदर नहीं है। अगर हमें आपकी कदर नहीं होती, जो 5 साल से आप ये पेट्रोल का काला धंधा चला रहे हैं, चुप नहीं बैठता मैं। ये मकान जो आपने लिया है इसी काली कमाई का है, जो 7 लाख कमाया है इसी काली कमाई का है। अब तक भाई समझकर तो मैं चुप था, आपने भाई भाई के साठगांठ को तो तोड़ दिया। लेकिन अब मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखना। हमको धमकी दे रहे हो तुम? धमकी नहीं, चेतावनी है। काश आपने ये पहले अपना रंग दिखाया होता। आपने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी ही गर्दन मरोड़ दी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि गांव वालों के सामने भैया के पेट्रोल का अवैध धंधे का पता चले।
इसीलिए आप हमारे सामने रोने धोने का नाटक कर रहे थे। उस भाई के लिए जिससे आपकी 2 वर्षों तक बातचीत ही नहीं हुई, उसके लिए आप शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे। हमारे अपने भाई के साथ बातचीत बंद थी, ये बात हमने आपको नहीं बताई तो कहेंगे कि हमने अपने भैया भाभी का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने से पहले अपने भतीजियों के साथ। दिया और पिंकी के साथ में जो हुआ शायद वो आपने ना किया हो, लेकिन जिनको आपने भेजा था उनके मन में कुछ विस्कृतियां आ गई हो तो? हमने सुपारी वारी कुछ नहीं दिया है। माना भैया से हम नाराज थे क्योंकि वो भाई जैसा नहीं दुश्मन जैसा व्यवहार करते थे। मैंने कई बार बात किया दिया से। क्या बात किया दीपक? इस दिनेश उपाध्याय के चक्कर में तुझे कहीं जेल वेल ना हो जाए। दिनेश फ्रॉड के पैसे क्या दिया को भी देता था? ये सब मुझे नहीं पता, मैं उसे केवल समझाता था। गांव के कई सारे लोगों का पैसा डूबा है उस फ्रॉड के चक्कर में। मुझे लगता है दिया को भी पैसा देता था उस फ्रॉड के पैसों में। मैं कांस्टेबल भेजता हूं, दिया के बैंक डिटेल और कागजात उसे हैंडओवर कर दो। आइए। सर, ये दिया का पासबुक। उस स्कीम के बारे में पूछिए ही नहीं, ऐसी स्कीम दे रहा था कि कोई मना ही नहीं कर सकता। ऐसा क्या था? अब आप बताइए, 2500 रुपये का मिक्सर अगर 1000 रुपये में देगा तो कौन मना कर सकता? ये योजना सिर्फ मिक्सर पर थी क्या? हाँ, नहीं, सारी दुनिया की चीज़ों पे वो स्कीम दे रहा था और शक्ल सूरत से ऑफिसर लग रहा था। ऐसा था दिनेश का। ये सारी चीजें हम बेच रहे हैं किशन चाचा, आपको जो भी चाहिए वो बस आप आधे पैसे दीजिए और 6 महीने बाद वो सारा सामान आपका। और 6 महीने बाद जब हम डिलीवरी करेंगे तो आपको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब आप सारा सामान आधे दाम पर दे रही हैं? हाँ चाचा, अगर आप अभी हमें पैसा देते हैं तो सब कुछ फायदे का होगा। दिया हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, ये पैसे लीजिए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। गांव वालों को उस साले ने 1 सुई तक नहीं दिलाई, ऊपर से मेरा किराया भी लेकर भाग गया। मैं 1 हफ्ते से जा जाके दिया से पूछता रहा, दिनेश का बच्चा कहाँ गया है? वो छोटा से मुंह बना के बोलती पता नहीं। फिर ताला तोड़ा? जब किस्मती फूटी हो तो ताले का क्या मतलब है? सारा सामान लेकर छू? सिवाय इस बोर्ड के। मैंने कबाड़ी से बोला, ले जैसे मेरे निगाह में छुपता है। दिनेश पूरे गांव को चूना लगा के चला गया, आधे दाम का लॉलीपॉप देकर। किसी को शक तक नहीं हुआ? नहीं, सभी ने लालच में आके थोड़ा थोड़ा सामान खरीदा था। आपने भी? 1000 का सामान 500 में। मुझे भी झटका लगा, लेकिन प्रताप को 1000 वाट का करारा झटका लगा। क्यों, फ्रिज भी खरीदा था क्या? खेत का मोटर पंप, बेटे के लिए मोटरसाइकिल, 70 से 80 हजार रुपए के करीब। डेली दुकान पे जा जा के चक्कर लगाता था, सोचता था कि शायद दुकान खुले। वो बावला हो चुका है। मैनेजर साहब, दिया दिनेश श्रीवास्तव फ्रॉड के पास काम करती थी। दिनेश 2 महीने पहले कई लोगों का पैसा लेके भाग गया। आप जरा दिया के अकाउंट में चेक करके बताएंगे, दिया के अकाउंट से बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है क्या? विकास, दिया के बैंक अकाउंट से एनुअल रकम न तो डिपॉजिट हुई है और न ही किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुई है। मुझे लगता है सारा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ होगा। हो सकता है कि ये सारी रकम दिया के पास ही कलेक्ट हुई हो और दिया ने दिनेश को ये रकम ना दी हो सकता है दिनेश ने ऐसा काम गुस्से में आकर कर दिया हो।
गांव वाले तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेरा पुर्जा पुर्जा खोल के रख देंगे। मैं किसी भी चार्ज के लिए तैयार हूं सर। हाँ, मैं मानता हूं मैं फ्रॉड हूं, मैंने बसंतपुर गांव के साथ मैंने और भी कई गांवों को ठगा है। इस भरम में मत रहना दिनेश कि सारी डीलिंग कैश में हुई है, तो केस कमजोर बनेगा। मैं किसी भरम में नहीं हूं सर, बल्कि कुछ सालों से तो मैं यही सोच रहा था कि एक न एक दिन मैं पुलिस वालों के जंगल में जरूर फंसूंगा और जुर्म कबूल कर लूंगा। 4 मर्डर, 2 गैंग रेप, ये कौन कबूल करेगा? आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए सर, पर जो मैंने किया ही नहीं वो मेरे ऊपर नहीं चिपकेगा सर। मैंने जून में बसंतपुर छोड़ा था और आज 8 अगस्त चल रहा है। आप अब मुझे यहाँ लेकर आए हैं। किस गैंग को सुपारी दी है तूने? इंस्पेक्टर साहब, आपकी जो ये थ्योरी है ना, दिया ने मेरे पैसे मारे और मैं इस तरीके से उससे बदला लूंगा? सर ये सरासर गलत है सर, सरासर गलत। दिया और तेरा अफेयर था, क्या ये भी गलत है? 100% गलत है सर, 100% गलत। दिया तो कॉलेज की एक होनहार लड़की थी। मैंने दिया के टैलेंट को सिर्फ स्पोर्ट किया है। और तुझे हमारे टैलेंट का अंदाजा नहीं दिनेश, और तू मुझे नहीं जानता। और ये झूठी कहानियां हमें बेचने के लिए ट्राई मत करना। सर दिया ने तो मेरे साथ कोई फ्रॉड ही नहीं किया सर। पर तूने उस दिया को नुकसान पहुंचाया है ना। पूरे पैसे लूटकर भाग गया, दिया को अकेले छोड़ दिया पूरे गांव वालों के सामने। जी हाँ, इसीलिए दिया मुझे बार बार फोन करती। उसके पास मेरा दूसरा नंबर भी था। हेलो दिनेश सर, 2 घंटे से मैं आपको फोन ट्राई कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ सर। गांव वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। देख दिया, मैं भी अपना ये नंबर चेंज करने वाला हूँ। मतलब लोग सच कह रहे थे कि आप उनका पैसा लेकर फरार हो गए। मैंने तुम्हारी सैलरी एक दिन भी रोकी, एक दिन भी पेंडिंग की तुम्हारी सैलरी, ऊपर से बोनस भी दिया। और देखो, तुम इन सब पछड़ों में मत पड़ो। मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती सर। गांव वाले मेरा गला पकड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पे आपको पैसे दिए थे। टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना, बस अपना नंबर चेंज, बस। घर भी छोड़ दो और गांव भी छोड़ दो। अरे यार दिया, तुम एक काम करो, बस गांव वालों को एक स्टैंडर्ड जॉब, और उनसे बोलो कि दिनेश सर मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, बल्कि मेरी सैलरी भी पेंडिंग में डाल दी। और कुछ वक्त में सब लोग भूल जाएंगे, गांव वाले सारी बात समझ जाएंगे और जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। हाँ, बस तुम अपना नंबर चेंज कर दो, ठीक है? सर चीटिंग करना तो मेरे खून में है और आज तक मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मेरे साथ कोई धोखा करता है तो उसे उसके साथ इतनी भयानक तरीके से उससे बदला नहीं लेता हूं। धोखा देना और धोखा खाना हिस्सा है इस खेल का। पैसों का धोखा और दिल का धोखा, ये सब खेल है तेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये दिल विल जैसी कमजोरियां मैं नहीं पालता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं सर, दिया के साथ मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था, कोई भी चक्कर नहीं था। वो एक होनहार सेल्स गर्ल थी। मेरी स्कीम को वो गांव वालों को हॉट सेल किया करती। और रही बात पैसों की, तो दिया ने मेरा एक भी पैसे का नुकसान नहीं किया है। लेकिन दिया को तूने काफी नुकसान पहुंचाया ना। उसकी बहन पिंकी को, उसकी मां को, उसके बाप को नुकसान पहुंचाया है। इन सब गुनाहों की सजा दिलाएंगे तुझे, तेरे मुंह से सब कुछ उगलवाएंगे। पता नहीं क्यों, शायद दीपक के कॉन्फिडेंस या रात भर बर्थडे पार्टी में होने की वजह से हमने उसे संदिग्धों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन फैक्ट यही है
कि हत्या के 1 घंटा पहले चारों विक्टिम में से एक विक्टिम दिया के पास दीपक का फोन आया हुआ था। उठाते हैं इसको, जम की कुटाई करते हैं। करेंगे, लेकिन बयान को झुठलाने वाली बात और डिटेल के साथ। एक काम करते हैं, दीपक को नहीं उसकी गर्लफ्रेंड को उठाते हैं। क्या नाम है उसका? ममता, कुछ ऐसे ही बोल रहा था दीपक। हम ममता से बात करेंगे, उठाते हैं उसे। हाँ मैडम, मैं दिया श्रीवास्तव को जानती थी। मुझसे आप ये सब क्यों पूछना चाहती हैं? तुम दिया को कैसे जानती थी? नहीं मैडम, मैं दिया से कभी नहीं मिली। ना हम एक कॉलेज के थे और ना ही एक गांव के। तुमने शायद दिया के बारे में दीपक से सुना होगा। दिया के बारे में मैं जो भी जानती हूँ दीपक ने मुझे बताया है। मतलब दीपक तुमसे दिया के बारे में काफी बातें किया करता था? हाँ। क्या बातें करता था? यही कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और दिया का बड़ा भाई भी अच्छा दोस्त है। काफी बातें होती थी, राइट? हाँ, होती तो थी। क्या तुम्हें कभी लगा दिया तुम दोनों के बीच में आती है? लगा तो था। मैंने दीपक को पूछा भी, लेकिन उसने कहा सिर्फ मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। कभी तुम्हें लगा कि दिया और दीपक के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है? मैंने दीपक को पूछा भी उसकी फीलिंग के बारे में, लेकिन कई बार वो दिया की ही बातें करता था। दिया ने ये किया, दिया ने वो किया, दिया ऐसी, दिया वैसी। दिया ठीक से बात नहीं करती थी तो गुस्सा हो जाता था। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपक तो होता तुम्हारे साथ था, लेकिन मन उसका होता था दिया के पास। हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अच्छा ममता, जब दीपक दिया के साथ होता था, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे बारे में सोचता होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम से दिया और दीपक के बीच में अनबन चल रही थी। किस बात को लेकर? पैसों को लेकर, क्योंकि दिया दीपक के पैसे नहीं लौटा रही थी और दीपक बहुत ही अपसेट था क्योंकि उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे। वो जो फ्रॉड बम्पर स्कीम जहां दिया काम करती थी, दिया उसको हाफ प्राइस में बाइक दिलाने वाली थी। जब दीपक को पता चला कि वो फ्रॉड है तो दिया ने पैसे देने से मना कर दिया। ये कौन सी बात हुई सर? हर बार आपने पूछा और मैंने जवाब दिया है। हर बार हाजिर हुआ हूँ, फिर मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घसीटा जा रहा है? नाम तो तूने घसीटा है ना। जब बिना मांगे बिना पूछे तूने ममता का नाम लिया था। यहाँ तक तूने नंबर भी ऑफर किया, और जब हम ममता से कुछ सवाल किए तो तुझे तकलीफ हो रही है। कहीं इस बात की तकलीफ तो नहीं है तुझे टाइम नहीं मिला ममता को सिखाने का, जैसे तूने अपने दोस्त को सिखा कर भेजा था हमारे इन्फॉर्मर के पास? क्या सिखाया सर? मुझे तो लग रहा है आप लोग बकरे ढूंढ रहे हैं। सर, आप कानून के रखवाले हैं। सर, आप गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? सर, ये गलत है। मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते सर। सर! दीवान जी, आजकल अपना काम आप बड़ी तन्मयता से करते हैं। आप मुझे बताएंगे आपने मेरे बेटे को किस चार्ज में अंदर करके रखा है? फिलहाल आपके बेटे से पूछताछ चल रहा है। मेरा बेटा दीपक श्रीवास्तव परिवार के बहुत करीब है और इसलिए आप उसी को फंसा रहे हैं। जी, उसे कोई फंसा रहा है। देखिए, सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। सच ये है कि मेरा बेटा दीपक अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में था और वो भी पूरी रात। पूरे दोस्त उसके साथ थे। तुम तीनों को क्या लगा कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? हम लोग तो बेगुनाह है सर। सर हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। सर, हमें फंसाया जा रहा है। हम तो उनकी फैमिली वालों को जानते भी नहीं थे सर, खासकर उन दोनों बहनों को। ये बता, कपड़े और छुरी छुपाने के लिए इस दीपक ने कहा था तुझसे? तुम लोगों के कहने का मतलब है कि सारा करा धरा इस दीपक का है? अबे बोलना। हाँ सर। सर, ये किसी की चाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। इन दोनों को मेरे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है और अब ये दोनों सब कुछ मुझ पर डाल रहे हैं। अब तू ही सच बोल दे दीपक, तेरी कहानी खत्म हो चुकी है। हम जानते हैं तेरे अलावा और भी लोग शामिल थे इस घटना में। बोल, तेरे साथ कौन कौन था? बोल। सर, यही दोनों उस रात अपने मजे करने के लिए आए थे मेरे साथ। सर, ये झूठ बोल रहा है सर। ये हमसे बोला कुछ और करवा कुछ और रहा था सर। ये हमें फंसा रहा है सर। अबे संतोष, कबूल कर लो कि तुमने अपने मजे के लिए मेरा साथ दिया था। यार, ये दिया के बच्चे को ना
तगड़ा सबक सिखाना है। भाई देख, तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे ममता जैसी लड़की मिली है, और तू फालतू में क्यों इतना लालची बन रहा है? अरे संतोष भाई, तुम नहीं समझोगे इन घायलों के दिल की आग। अब तू देख, दिया अपने दीपक भाई के बाइक पे लिफ्ट लेती है पर लिफ्ट देती नहीं है। ये ना कुछ भी सच कहूं ना, उसका नाम लेता हूं तो मेरा खून खौलता है। और वो मेरा पैसा खा के बैठी है 44,000। देखो दीपक, मैंने तुम्हें कई बार बोला है और अभी साफ साफ कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। यार दिया, तुम हमेशा इतना तीखा क्यों बोलती हो? क्योंकि तुम एक्स्ट्रा स्वीट बोलते हो और बनते हो। देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, मुझे तुम में या किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो फिलहाल पढ़ाई और अपने काम में है, पर तुम समझते ही नहीं हो। गोल गोल जलेबी की तरह लगे रहते हो और छाई की तरह पीछे पड़े रहते हो। बाइक पर तो खूब चिपकती हो मुझसे। मैं क्या जबरदस्ती तुम्हारे बाइक पे बैठती हूँ? वो तो तुम विजय भैया के दोस्त हो और मम्मी पापा के सामने बड़ा स्वीट बॉय बनते हो। और मैंने भी तुम्हें दोस्त की तरह समझा है, लेकिन तुम प्रपोज करके अपना मुंह और मेरे कान क्यों खट्टे किया करते हो? जब देखो तुम मेरा इंसल्ट किया करती हो, ऊपर से मेरा 25,000 खा के बैठी उस बम्पर स्कीम की आड़ में। दिमाग मत खराब करो दीपक। क्या तू भूखा मर जाएगा उन पैसों के बगैर, या मैंने तेरी जेब से हाथ डाल के निकाले? लेकिन काम तो करती थी। मैं तेरे प्रपोज करने पे डांट देती हूँ, इसलिए तू पैसों की रट लगाना शुरू कर देता है। देख, मैंने तुझे कई बार कहा है कि दिनेश उपाध्याय फ्रॉड था। ये बात मुझे नहीं पता थी। और हाँ, टेस्ट के बाद मुझे लेने मत आना। आज के बाद तेरी बाइक पर कभी नहीं बैठूंगी। बाइक पर तू बैठेगी मेरे। जब मैं वहां गया तो देखा वो ऑटो में बैठ के निकल गई। उसका गुरूर मुझे हमेशा के लिए तोड़ना है। पर यार, ये सब करने से क्या फायदा? और वैसे विजय तो तेरा दोस्त है ना? दोस्त है ना, पर यहाँ पर तो नहीं है ना। तो देख यार, मुझे बस दिया से मतलब है और मुझे उससे बदला लेना है। और उसकी छोटी बहन है ना, सुहाव है, एकदम मस्त। क्या कहते हो? कहो फिर। अरे पापा सो गए हैं, पेट्रोल कल सुबह ही मिलेगा। समझना यार, मेरे दोस्त की पार्टी है यार, पेट्रोल अभी चाहिए, बहुत जरूरी है यार। बहुत लेट हो गई है। पेट्रोल आज ही चाहिए यार। दिया तू समझना प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं दुकान से पेट्रोल निकाल के रखती हूँ, तू घर आ जा, आके ले जा जल्दी से। अच्छा तू बाहर वेट कर, मैं आता हूँ जल्दी। तुम्हें एक बात बताता हूँ। अरे छोड़ ना यार, तेरे लिए कुछ भी। सच में यार, सही मौका है। छुरी बाइक में है ना? चल चल चल, चल जल्दी चल। तोड़ूंगा तेरे गुरूर। छुरे खरीदना, कपड़े चेंज करना, ये सब पहले से प्लान था। छुरे और कपड़े कहाँ हैं? बोल। सर दीपक के घर के पीछे।